श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहतप्रणतपालभवादिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मंगल भावनय मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समानु नहीं को उपकारी देगे करी विचार जग जारी जो हरि प्राप्ति की आस हो तो हरि गुण गन गाओ न तरस कत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताओ। बोलो राधा माधव सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय बजरंगबली की जय। जय जय श्री ब्रह्मवेत्ता अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान जी राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा सुना रहे हैं और राजा यदु जी भी परम विद्वान हैं, वो कथा सुन रहे हैं और श्री दत्तात्रेय भगवान जी के अंदर जो शांत भाव है, सरल भाव है, मृदुभाषता है, अवर्चनीय सुख अंत के अंदर जो दिखाई दे रहा है, उन लक्षणों को कैसे जीवन में लाया जा सकता है, इसके बारे में ये श्री अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान का व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। पहले भाग में हमने 8 गुरुओं की कथा सुनी, जिनसे परम भागवत ब्रह्मवेत्ता अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी ने शिक्षा ग्रहण की। अब आगे बताते हुए राजा यदु जी को बता रहे हैं कि हमने अजगर से शिक्षा ग्रहण किया, हमने अजगर को अपना गुरु बनाया कि अजगर शांत भाव से पड़ा रहता है, जो भी प्रारब्ध पद मिला उसी को खाकर अपना संतुष्ट रहता है। इस तरह से साधक को चाहिए कि जो भी प्रभु की कृपा से रूखा सूखा मीठा खट्टा थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाए उसी में अपना जीवन निर्वहन करे। अगर कभी कुछ ना भी मिले तो भगवान की कृपा मानकर भगवान को प्रणाम करके प्रारब्ध बस उसका भी सुख प्राप्त करे। इस तरह से दत्तात्रेय भगवान जी ने अजगर को गुरु बनाया और अजगर से शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद समुद्र को दत्तात्रेय भगवान जी ने अपना गुरु बनाया। समुद्र हमेशा शांत रहता है, उसके अंदर ज्वार भाटा और तरंगों
कि आवागमन के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं चेंज करता। बरसात में तमाम तरह की नदियां उसमें जाकर मिल जाती हैं, फिर भी वो किसी प्रकार का कोई उसमें बढ़ाव या गर्मी में घटाव ऐसा नहीं होता। समुद्र हमेशा सम रहता है। इसी तरह साधक को चाहिए कि हमेशा शांत भाव से रहे। अगर भगवत पारायण कुछ उपलब्ध भी हो जाए तो उसमें बहुत हर्ष न करे, और अगर कुछ घट भी जाए तो उसमें बहुत शोक न करे। इस तरह से समुद्र को गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की। फिर अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी ने पतिंगे को अपना गुरु बनाया। जैसे पतिंगा अग्नि की लौ में जाकर कूदकर अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, इसी तरह साधक कंचन और कामनी के चक्कर में उसके स्त्रियों के स्वभाव के मधुर मुस्कान के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को उसी में समर्पित कर देता है। और जो ये मनुष्य शरीर है, जो भगवान की प्राप्ति का हेतु है, मोक्ष का हेतु है, उसका रास्ता रुक जाता है। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर दत्तात्रेय भगवान जी ने सन्यासी को अपना गुरु बनाया। सन्यासी को चाहिए कि वो अपने भजन में मस्त रहे, थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए मधुकरी से 2-4 घरों से रोटी के टुकड़े मांग ले और उन्हीं से जीवन निर्वाहन करके भगवान के भजन में लगा रहे, आत्म कल्याण के साधन में लगा रहे। जैसे भौरा सुगंध के चक्कर में कमल के फूल में जाकर बैठ जाता है और उसके सुगंध को, उसके पराग कण को रसास्वादन करता रहता है। शाम होते ही वो कमल बंद हो जाता है, भंवरा उसी के अंदर रह जाता है। जबकि भंवरा एक काष्ठ में छेद कर सकता है, मगर उस रसास्वादन के चक्कर में, पराग के सुगंध के चक्कर में वो कमल के फूल के अंदर बंद रहता है कि प्रातः काल सूर्य निकलेगा तो कमल खिलेगा तो हम मुड़ जाएंगे। उसी समय कोई हाथी मतवाला आता है और उस कमल के फूल को अपने सूंड से मसल देता है और इस तरह से भंवरा उस स्वाद के चक्कर में समाप्त हो जाता है। इस तरह सन्यासी को भी एक ही गृहस्थ के यहाँ स्वाद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसका सन्यास धर्म ही भंवरे की तरह समाप्त हो जाएगा। मधुमक्खी को दत्तात्रेय भगवान जी ने अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी तमाम तरह से फूलों का संग्रह करती है, शहद इकट्ठा करती है और शहद इकट्ठा ही करती रहती। उसी बीच में शहद निकालने वाला आता है और मक्खी को भी मारता है और उसके शहद के छत्ते को भी लेके चला जाता है। इस तरह सन्यासी को चाहिए कि वो किसी प्रकार के संग्रह परिग्रह से अलग रहे, नहीं तो वो इस तरह से अगर धन का संग्रह करेगा तो वो स्वयं भी और धन भी उसके लिए साधना में बाधक होगा। सन्यासी को
तो भोजन के लिए पात्र हाथ ही चाहिए और रखने के लिए केवल पेट ही उसका स्थान चाहिए। बाकी उन्मुक्त होकर भगवान का भजन करता रहे। फिर दत्तात्रेय भगवान जी ने हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है। हाथी पकड़ने वाला एक बड़ा गड्ढा बनाता है, गड्ढे के ऊपर हल्की हल्की लकड़ियां, पतली लकड़ियां डाल देता है और उसी के ऊपर एक काठ की हाथनी खड़ा कर देता है और हाथी स्पर्श के चक्कर में दौड़ता हुआ जाता है और उसी गड्ढे में घुस जाता है और अपना जान गंवा देता है। इसी तरह सन्यासी को काठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान जी ने हाथी से ये शिक्षा ग्रहण की। परम ब्रह्मवेत्ता अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी ने मधु निकालने वाले से भी शिक्षा ग्रहण किया कि कंजूस व्यक्ति जीवन में धन का संग्रह करता रहता और ना वो दान देता है और ना अपने लिए भोग ही करता है, न इस लोक को बनाता है न परलोक को बनाता है और उसके धन पर दृष्टि किसी दूसरे व्यक्ति की पड़ी रहती है और वही व्यक्ति उसके धन का भोग करता है। इसलिए दान भी करना चाहिए, धन से धन का उचित भोग भी करना चाहिए। इस तरह से धन के संग्रह पर ही केवल निमित्त बनाकर जीवन कंजूसी से नहीं निकालना चाहिए। इस तरह से मधु निकालने वाला से दत्तात्रेय भगवान जी ने उसको अपना गुरु बनाया और शिक्षा ग्रहण की। हिरनी को अपना गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान जी ने। हिरनी पकड़ने वाला जंगल में बढ़िया मधुर धुन लगा देता है। हिरनी उसी के मुंह में फंस जाती है और उसको पकड़ लेता है। इसी तरह सन्यासी को कभी विषय संबंधी श्रृंगारी गीत नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि हिरनी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि जो पैदा हुए वो नाच गाना करने वाली स्त्रियों के द्वारा ही ठगे गए और वो उन्हीं के गीत संगीत में फंस गए। उन स्त्रियों ने बढ़िया अपने यहाँ के उनके सुस्वाद व्यंजन खिलाए, उनको बढ़िया मधुर मधुर गीत सुनाए और श्रृंगी ऋषि भगवान उनके साथ बंधे हुए चले आए। इस तरह सन्यासी को विषय संबंधी गीतों से दूर रहना चाहिए, नहीं हिरनी के प्रकार हिरनी की ही तरह उनको बंधन में पड़ना पड़ेगा। इस तरह से दत्तात्रेय भगवान जी ने मछली को अपना गुरु बनाया। मछली जो स्वाद के कारण मारी जाती, मछली को मारने वाले श्रृंगी कांटे में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा देते हैं और मछली स्वाद के चक्कर में उसी में बार बार जाती है और श्रृंगी कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। इस तरह से वो स्वाद के चक्कर में मारी जाती है। सन्यासी और साधक को स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी भगवान के प्रारब्ध बस मिल जाए उसी में अपना जीवन निर्वाह करे। बहुत अच्छे अच्छे सुस्वाद के लिए न जाओ, क्योंकि समस्त इंद्रियों पर तो लगाम लगाना आसान है, मगर रसनेंद्री पर लगाम लगाना सबसे कठिन है। अगर मान लीजिए आपने रसनेंद्री पर
लगाम लगा लिया तो समझ लीजिए कि बाकी सारी इंद्रियों पे लगाम लगाना आसान है। इसलिए साधक और सन्यासी को चाहिए कि अपने स्वाद रूपी ये रसना पर बहुत ही अंकुश लगा कर रखे। इस तरह से मछली से श्री दत्तात्रेय भगवान जी ने शिक्षा ग्रहण किया और मछली को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान जी ने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्यावृत्ति में लिप्त थी और वो नित्य अपने व्यापार में नए नए व्यक्तियों से मिलती और उनसे धन लेती। इस तरह से उसका रोज का कारोबार था। एक दिन पिंगला वेश्या, जो कि बहुत रूपवान थी, वो सज धज कर अपने व्यापार स्थल पर बैठी हुई थी और वो अपने ग्राहक का इंतजार करने लगी। कोई पुरुष आता दिखाई पड़े तो कहती कि ये पुरुष आएगा, हमको धन देगा, हमको सुख देगा। इस तरह वो पुरुष आगे बढ़ जाता, फिर उसको निराशा लगती। फिर कोई पुरुष आता दिखाई देता तो पिंगला कहती ये पुरुष आएगा और हमको धन देगा। इस तरह से वो पुरुष आते रहे। काफ़ी रात बीत गई, उसको बड़ी बेचैनी हो। कभी वो अंदर आवे, कभी बाहर जावे। इस तरह से काफ़ी रात जब बीत गई और उसके चित्त में व्याकुलता बढ़ती ही चली गई, तब एकाएक उसको इस अपने वेश्यावृत्ति से वैराग्य हो गया। अब वो अपने इस कर्म से नफरत करने लगी। उसने एक गीत गाया कि वो देखिए, मैं इस मलमूत्र के शरीर को ही मुख्य मान बैठी और ये जो मरण धर्मा प्राणी हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनके चक्कर में हम आशा लगा कर बैठे हैं। हमने उस परम पुरुष का चिंतन नहीं किया जो हमारे शरीर के अंदर ही है। हम इन थोड़ा सा धन देने वालों का, थोड़ा सा सुख देने वालों की हम बाट जोहती रही और हमने वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और इस थोड़े से धन और सुख के चक्कर में हमने इस वेश्यावृत्ति को अपनाया। इस तरह से वो अपने शरीर और अपने व्यवसाय से उसको वैराग्य हो गया। उसने कहा अब हम परम पुरुष का यजन करेंगे। जिस तरह लक्ष्मी जी परम पुरुष के साथ रमण करती हैं, उस तरह हम परम पुरुष परमात्मा के साथ रमण करेंगे। फिर क्या था, उसको रास्ता मिल गया। उसने कहा अरे ये हाड़ मांस का शरीर, इसके अंदर तो हड्डियां हैं, मांस है, कफ है, मलमूत्र है, जिससे हमने प्रेम किया। इसके अंदर जो परम तत्व परमात्मा है, हमने उसको भुलाए रखा। अब हम परम पुरुष परमात्मा का यजन करेंगे और उसी के लिए अब अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। इस तरह से पिंगला वेश्या के अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया और वो भगवान के भजन में लग गई। इस तरह से आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। उसने आशा छोड़ दिया। जो उसके ग्राहक थे, उनकी आशा छोड़कर
उसने नैराश होके जाकर अपनी सेज पर सो गई और निर्द्वंद सोती रही। उसको परम आनंद हुआ और वो संत हो गई और उसने अपने जीवन को सुधार लिया और परम धाम गई। बोलो दत्तात्रेय अवधूत भगवान की जय। इस तरह से दत्तात्रेय भगवान जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से उन्होंने कुछ शिक्षाएं ली और राजा यदु के माध्यम से हम सब लोगों के जीवन में एक प्रकाश डाला। हम लोगों के जीवन में एक शिक्षा दिया। उन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे कि हम भी इन विकारों से बचकर परम पुरुष परमात्मा का यजन कर सकें। दूसरे भाग में बस इतना ही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।